योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई वैकेंसी। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी आपको सही समय पर दी जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी आदि की प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी हम सर्वप्रथम देने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे योग में आई हुई 3 वैकेंसी की। यह जो 3 वैकेंसी हैं वह एक ही जगह पर हैं, अलग अलग संस्थान में नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर नोटिफिकेशन में करीब 26 पेज हैं। इन 26 पेज के अंतर्गत आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे आपका चयन होगा, कितने सेंटर हैं, किस टाइप के प्रश्न आएंगे आदि सारी डिटेल इसके अंतर्गत दी गई है। यदि आप आवेदन ना भी करना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली नोटिफिकेशन में यह सब जानकारी नहीं दी जाती है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी डिटेल बताई हुई है। यह जो वैकेंसी आई है यह आई है मेडिकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट बोर्ड एमआरबी के अंतर्गत। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह वैकेंसी जो है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक में दिया है लेक्चरर ग्रेड 2 योग एंड नेचुरोपैथी, मतलब योग एंड नेचुरोपैथी का जो है पद है। और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 3 है। और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वह होगी तमिलनाडु में। और एक बात और आपको याद रखना है, यह जो वैकेंसी है वह परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस है जो कि यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे योग साधकों को लगेगा कि परमानेंट है क्योंकि पेपर भी होना है। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने ग्रेड पे भी बताया है तो आपको लगेगा यह वैकेंसी परमानेंट है, लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बेसिस है जो कि शुरुआत में ही दिया गया है। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था 14/8/2020 को। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसी का। जीटी के लिए 1 पद, बीसी के लिए 1 पद, एससी के लिए 1 पद, ऐसे टोटल मिलाकर 3 पद हैं। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, जीटी मतलब जनरल टर्न, और यहाँ पर एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। इनको मिलाकर जो है बताया गया है। यदि हम बात करें तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन का पहले ही बता चुके, 14/8/2020। जो लास्ट डेट है आपकी सबमिशन करने की वो है आपका 10/9/2020। बहुत टाइम इन्होंने दिया है, करीब करीब 1 महीने आपके पास होगा। और जो आपका एग्ज़ाम होना है वह कब होना है वो भी यहाँ पर दिया है 3rd वीक ऑफ सितंबर, मतलब तीसरे वीक में सितंबर के यह एग्ज़ाम होना है। लेकिन यह भी दिया गया है लॉकडाउन के कारण हो सकता है कुछ चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी जो है यही डेट रहेगी। लेकिन कुछ चेंज होता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर दिया गया है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होना है उसमें 200 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ये देख लीजिए, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें स्केल की तो आपको लेवल 22 मिलना है। और सैलरी कितनी मिलेगी, 56,100 से लेकर 1,77,500। यहाँ पर और भी देख लीजिए, यहाँ रिजर्वेशन से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं एक एक बात को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 26 पेज का नोटिफिकेशन है। अभी हम 2nd पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप रोक करके ज़रूरी लगता है तो देख लीजिएगा। वैसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं वो आपको बताता जाऊँगा। क्वालिफ़िकेशंस
आदि की जानकारी दी गई है, एज की जानकारी दी गई है। तो एज जो है SC/ST, ST/ST, MBC, DNCS, BCS, इन सभी के लिए जो है 58 ईयर्स है। बाकी अदर के लिए 35 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन है यदि तो उनको 48 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन कौन कौन माने जाएंगे वो भी यहाँ पर दिया है, वैसे आप सभी जानते हो, इसको भी आप चाहे तो रोक करके पढ़ लीजिएगा। वैसे एक्स सर्विसमैन कोई नहीं होगा, मुझे मालूम है। एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस पर आ जाते हैं। तो एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? मस्ट हैव पास्ड अ डिग्री और डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी विथ नॉट लेस देन 4 ईयर्स academic duration awarded by a recognized university and must have registered his name with the Tamil Nadu Board of Indian Medicine चेन्नई। यहाँ पर जो है आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए नेचुरोपैथी, जो कि 4 ईयर्स माने 4 साल की हो। तो यहाँ यदि हम सीधी बात करें तो BN/BS यहाँ पर मांगा है। और बाद में देख लीजिए तमिलनाडु के जो इंडियन मेडिसिन है उससे आपका नाम रजिस्टर्ड भी होना ज़रूरी है। आगे यदि हम देखें तो सिटीजनशिप वगैरह बताई गई है, कौन कौन से देश के लोग आवेदन कर सकते हैं आदि चीज़ें दी गई हैं। कंडीशंस दी गई हैं, इनको भी आप रुक करके पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा वह 2.5 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मार्क्स भी दिए हैं, SC, SCA और ST, इनके लिए 30, अदर के लिए 35। और टोटल जो आपके प्रश्न आने हैं वो कितने आने हैं? 200 आने हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है जो आपका पेपर होगा वह इंग्लिश में होगा और जो सिलेबस है वो इन्होंने दिया हुआ है, ये भी इन्होंने लिखा है। सेंटर जो आपका रहेगा वह केवल और केवल एक रहेगा, वो भी चेन्नई में। TADA आदि आपको नहीं मिलेगा। ओरल टेस्ट आपका नहीं होगा। जो प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का वो भी इन्होंने बताया हुआ है। जो आपकी फ़ीस रहनी है वो भी बताई है। SC, SCA, ST, DAP इनके लिए 500 रुपये, अदर के लिए 1000 रुपये। जो आपको ऑनलाइन करना है फॉर्म, इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.mrb.tn.gov.in। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने लिखा हुआ है ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहीं पर दी जाएगी। कैसे आपको सबमिट करना है उसका अलग अलग जो है डिटेल भी दी गई है, नीचे आप जाकर देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में हॉल टिकट मतलब आपका जो है एडमिट कार्ड वो वेबसाइट पर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको SMS और ईमेल ID के द्वारा दी जाएगी। ये सारी डिटेल आप देख लीजिए। सारी डिटेल आपको देखना बहुत ज़रूरी है यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो, और यदि नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। 8वें नंबर पर सिलेबस भी दिया है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन ये पूरा दिया है। पैसे कैसे आपको कटवाना है, प्रिंट कैसे आपको प्राप्त होगा आदि सारी जानकारी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो है उसके बारे में भी डिटेल दी गई है। वुमेन रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। रोक कर आप देख सकते हैं, देखते जाइए। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। मोस्टली इस तरह से कोई नहीं बताता है जैसा इन्होंने बताया हुआ है। सारी बातें नोटिफिकेशन में क्लियर की गई हैं। देखते जाइए आप। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको भरना है। पे अलाउंस आदि की जानकारी भी आपको देना होगी, कैसे देना होगी सारी जानकारी दी गई है।
यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस ऑफ BNYS कोर्स। जो BNYS कोर्स होता है तमिलनाडु द्वारा, वही इसका सिलेबस होगा। इन्होंने ये मेंशन जो है किया हुआ है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं बताया यहाँ पर। लेकिन जो BNYS का सिलेबस होता है तमिलनाडु सरकार के अनुसार, वही यहाँ पर आपका सिलेबस होगा। यह बात आपको बताई गई है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।